अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। ब्लू वर्ल्ड सिटी से क्लाइंट्स जो हैं वो कुछ परेशान हैं और वो मैंने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट तो खैर बहुत ज़्यादा तवील है जिसके अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी की अच्छी बातें भी हैं और जो उनसे गलतियां हुई हैं या हो रही हैं वो भी उसके अंदर तमाम लिखी हुई हैं। लेकिन मैं चंद पॉइंट्स रखूंगा जो इस टाइम क्लाइंट्स को वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की सबसे पहले अच्छी बातें कर लेते हैं कि डेवलपमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत अच्छी की। एक नया जो है आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट के अंदर। एशिया के सबसे बड़े गेट्स आपको दे दिए। उसके बाद बुर्ज अल अरब जो है वो तकरीबन आपसे ज़्यादा कंप्लीट हो गया। वाटर थीम पार्क आपका बन रहा है, उसके ऊपर जोर शोर डेवलपमेंट जारी है। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस आपको दे दिए। दुनिया के सबसे बड़े हॉर्स मैस्कट्स आपको दे दिए जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। उसके नीचे आपको सेकंड कप कॉफी कंपनी दे दी। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनटाउन दिया और उसके साथ साथ आपको क्रिकेट स्टेडियम देने जा रहे हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो 24/7 ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर चल रही है। उससे बेहतरीन बात यह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ अगर दूसरी सोसाइटीज़ का हम मुवाजना करें तो ऐसे सोसाइटीज़ भी हैं जिनके पास एनओसी है। मैं सीधी बात करता हूं तो आपकी किंगडम वैली ऐसी वाहद सोसाइटी है आज की तारीख के अंदर कि जिसके पास एनओसी भी है, उसके बाद भी जो है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप अभी भी साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि किंगडम वैली की डेवलपमेंट इस टाइम जीरो है। जस्ट एक मेन गेट बना हुआ और आगे आपका एक पार्क है, उसके अलावा और कोई डेवलपमेंट नहीं है और ऑन द स्पॉट इस टाइम डेवलपमेंट हो भी नहीं रही। ब्लू वर्ल्ड सिटी वो वाहद प्रोजेक्ट है कि जहां पे कोई भी क्लाइंट किस टाइम भी विजिट करता है तो वहां पे एट अ टाइम 100 की तादाद के अंदर मशीनें ऑन अ सिंगल पॉइंट जो है वो काम कर रही हैं। चाहे वो फिर आपका जनरल ब्लॉक हो, बेशक ओवरसीज ब्लॉक हो, स्पोर्ट्स वैली हो, लेजेंड्स इनक्लेव हो या वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट हो या आपका अवामी ब्लॉक हो, तमाम ब्लॉक्स के अंदर एट अ टाइम जो है मशीनें काम कर रही हैं। अब जो है तशवीश भी जो क्लाइंट्स के दरमियान फैली हुई है वो वजह उसकी सबसे बड़ी बनी थी जब आरडीए ने एक ऑपरेशन किया था और ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट नंबर 2 जो था उसको नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद से जो है हालात थोड़े से चेंज होना स्टार्ट हो गए। एनओसी की एक तो सबसे बड़ी वजह है कि एनओसी नहीं है। दूसरा, कब्जे का प्रोसेस स्लो है। डेवलपमेंट तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत अच्छी है लेकिन क्लाइंट्स का यह कहना है कि जो डेवलपमेंट का काम तो आप तेजी से कर रहे हैं लेकिन कब्जे भी उस हिसाब से तेजी से दिए जाए जिस हिसाब से आपके जनरल ब्लॉक के सेक्टर्स हैं। उसके बाद आपका ओवरसीज ब्लॉक आता है, फिर आपका वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट है जहां पे काम अब स्टार्ट हुआ है। उसके बाद स्पोर्ट्स वैली है, आपका लेजेंड इनक्लेव है। लेजेंड इनक्लेव तो चले अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है लेकिन कब्जे का प्रोसेस बहुत स्लो है। अब जाके जो है आपने सेक्टर 7 को कब्जा दिया और सेक्टर और आपके जनरल ब्लॉक के कई सेक्टर्स हैं और अभी ओवरसीज ब्लॉक के कई सेक्टर्स पड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं आपके वाटर फ्रंट और स्पोर्ट्स वैली वगैरह। तो आपका कब्जा देने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो इसी के साथ रेलिवेंट है वो आबादी का है। जब आप वहाँ पे कब्जा ही नहीं देंगे तो आबादी कहाँ से आएगी और शहर तभी आबाद होता है जब वहाँ पे आबादी होती है। उसके बाद जितना आप डेवलपमेंट का काम वीडियोस के अंदर दिखाते हैं उतना साइट के ऊपर भी होना चाहिए। हर सेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है बजाय इसके कि ये मिलके किसी एक सेक्टर को जो है वो 6 महीने 8 महीने साल के अंदर कंप्लीटली डेवलप कर देंगे तो क्लाइंट्स फिर भी जो है वो उस बात से खुश हो जाएंगे क्योंकि क्लाइंट्स को अपना प्लॉट चाहिए, कब्जा चाहिए, ना कि जस्ट वीडियोस चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स वैली की जो जगह तब्दील की गई ये मेरा ज़ाती भी मशवरा है और ये ज़ाती भी मानना है कि ये बात बहुत गलत थी। जब आपने स्पोर्ट्स वैली की जो लोकेशन थी वो दिखाई थी अपने जो कि वो आपकी बॉल बनी है शेब अख्तर इनक्लेव के अंदर दिखाई गई थी, इस साइड के ऊपर दिखाई गई थी लेकिन अब जाके जो है उसको ट्रांसफर कर दिया तो ये इंतहाई गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको लेजेंड इनक्लेव इंट्रोड्यूस करवाना था तो आप उसको स्पोर्ट्स वैली के साथ ही इंट्रोड्यूस करवाते, ना कि स्पोर्ट्स वैली की जगह ही तब्दील कर देते। तो ये बहुत गलत बात हुई है और इसकी वजह से क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। वाटर फ्रंट के ऊपर काम अभी स्टार्ट हुआ है, हालांकि इसकी बुकिंग बहुत देर से बंद है। पुरानी ओल्ड बुकिंग 1750 वाली, उसके बाद 21 लाख रुपए वाली बुकिंग आ गई और अब जाके आपके वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम हुआ है। वहां पर अभी तक कोई आपकी जो लेक आर्टिफिशियल लेक गुजारनी थी उसकी खुदाई का काम हमें नजर नहीं आ रहा। तो क्लाइंट्स इस वजह से भी परेशान है। मैनेजमेंट से गुजारिश है कि काइंडली इसके ऊपर वर्क करें। जो आपके वाटरफ्रंट के क्लाइंट्स हैं वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे अदा कर रहे हैं तो उनका भी कुछ सोचा जाए। उसके बाद अवामी ब्लॉक को सीधा कोई रास्ता ही नहीं जाता। अवामी ब्लॉक के बारे में बहुत से क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि भाई अवामी ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा। उस एरिया की तो डेवलपमेंट हो रही है, नो डाउट, उसके ऊपर काम भी चल रहा है। वीडियोस भी हमने साथ अटैच की थी और हम वक्तन फवक्तन वहाँ पर जाके देखते हैं लेकिन क्लाइंट के लिए वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट जो एक्सेस नहीं है। तो काइंडली अवामी ब्लॉक को ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ शामिल किया जाए और वहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए, ये हमारी मैनेजमेंट से गुजारिश है। उसके बाद जनरल 2 ब्लॉक का पता ही नहीं, हमारे कराची के कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जनरल ब्लॉक 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है लेकिन वो ये कहते हैं कि जनरल ब्लॉक 2 है किस साइड के ऊपर।
अब दिखाया तो ये जाता है कि मोटरवे की इस साइड के ऊपर आ रहा है, लेकिन इस साइड के ऊपर अगर आप बना रहे हैं और अभी से उसको बेचना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो वहाँ उसकी एक्सेस क्या होगी, आया कि सिर्फ मोटरवे से हमने आना जाना है, या वहाँ पे एग्जैक्ट डेवलपमेंट होगी, उसका गेट किस हिसाब से बनेगा, वहाँ पर क्या क्या बनना है क्या क्या नहीं बनना, और अगर किसी क्लाइंट ने विजिट करना है तो वो किस जगह से उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये वो सारी बातें हैं जो अभी थोड़ी सी पर्दे के अंदर रखी जा रही हैं। तो हमारी मैनेजमेंट से गुजारिश है कि इस पर्दे को थोड़ा सा उठाया जाए और क्लाइंट्स को जो है वो क्लियरली जो है हर चीज़ बताई जाए। तो ये चंद गुजारिशात है मेरी ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट से, जो कि मेरे क्लाइंट्स की गुजारिशात है। हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर क्लाइंट्स ये सारी बातें पूछते हैं। तो ये मेरा मैनेजमेंट से सवाल है कि इन तमाम बातों को जो है ज़रा खुल के बताया जाए, इनकी लोकेशंस के बारे में खुल के बताया जाए। उसके बाद ये कब तक बनेंगे, एक्सपेक्टेड कब तक है, क्योंकि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं आपके वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट को, और 2 साल के अंदर अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। तो जो 4 साल के अंदर उसकी डेवलपमेंट की अमाउंट जो है कॉस्ट ऑफ लैंड, और अगर डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर देता है, तो 2 सालों के अंदर अगर उसकी डेवलपमेंट अब स्टार्ट हुई है, तो आया कि आने वाले 2 सालों के अंदर वो बन पाएगा या नहीं, उनको वहाँ पे कब्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैनेजमेंट से गुजारिशात हैं, इंशाल्लाह वो हमारी वीडियोस को देखेंगे और इन वीडियोस को देख के इनका जवाब इंशाल्लाह लाजमी देंगे।